फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है अभी तक आपका हेरोन्स फार्मूला में एक्सरसाइज 12.1 को हम लोगों ने खत्म कर लिया, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। फिर भी दिक्कत अगर होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यानी आज की क्लास में आप जानते ही होंगे कि आज की क्लास में हमको क्या करना है। तो आज की क्लास में आपको डिस्कस करना है क्या, एक्सरसाइज 12.2 को दिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना आपका जो टॉपिक, आपका जो एक्सरसाइज है वो क्या है, आपका 12.2 उसको हमको देखना है, ठीक है। तो चलिए अब 12.2 का जो पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका बोला हुआ है वो क्या बोला हुआ है उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट इन द शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C 90, AB equal to 90 meter, BC 12 meter, CD 5 meter and AD 8 meter. How much area does it occupy? अब ये बोला हुआ है कि एक पार्क है, एक पार्क है जो कि क्या है, क्वाड्रिलेटरल के शेप में। किसके शेप में है? क्वाड्रिलेटरल के शेप में दिया हुआ है। इसका नाम क्या है? ABCD नाम दिया हुआ है। और एंगल C जो है ना वो कितना है आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। एंगल C जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। और यहाँ पे AB बोला हुआ है कितना, 9 मीटर। और BC बोला हुआ है कितना आपका 12 मीटर। और क्या है आपका जो CD है वो दिया हुआ है कितना, 5 मीटर। और आपका जो AD दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, आपका 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो कितना एरिया ऑक्युपाई किया हुआ है, कितना एरिया जो है ना वो कवर करके रखा हुआ है, पार्क कवर करके रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमको ABCD का क्या कर देना है, एरिया निकाल देना है, ठीक है। तो अभी बताइए कि यहाँ पे हम तो पढ़ रहे हैं ट्रायंगल दे दिया क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो क्या करना होगा, इसको ट्रायंगल में डिवाइड करना होगा। तो हमने क्या किया कि B से B को ऐसे कन्वर्ट किया कि दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, ठीक। तो अब इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा ये जो BCD ट्रायंगल है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे अगर ये आपका एक साइड दिया हुआ है, दूसरा साइड दिया हुआ है, इसका हम हाइपोटेन्यूज को आराम से निकाल सकते हैं। बेस दिया हुआ है, आपका हाइट दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये अगर मान लेते हैं ये बेस है, ये आपका हाइट है, तो ये क्या है, आप इसका हम परपेंडिकुलर क्या बोल सकते हैं, आपका ये हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? तो आपका पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है, गिवन में क्या दिया हुआ है, तो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब एंगल C दिया हुआ है कितना, 90। एंगल C कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। और आपका जो AB दिया हुआ है वो है आपका 9 मीटर। और BC जो है वो है आपका 8 मीटर। और आपका जो CD है वो दिया हुआ आपका 5 मीटर। और आपका AD दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल इसमें BC बाई PGT। PGT का मतलब क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। और जानते हैं PGT में क्या जानते हैं, h स्क्वायर इक्वल होता है p स्क्वायर और प्लस b k स्क्वायर। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है किसके, बेस के स्क्वायर और किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर इक्वल होता है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे देखें हम तो BD तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। अब हम क्या मानते हैं, यहाँ पे जो आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये क्या है आपका 5 मीटर मानते हैं। और आपका बेस जो है ना, आप बेस और इसको दोनों में से किसी को परपेंडिकुलर हाइट मान सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर कह सकते हैं और बेस कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, आपका जो परपेंडिकुलर है उसको रखा हाइट कितना है, कितना होगा, h का स्क्वायर, ठीक है। h का स्क्वायर होता है, पहले यहाँ पे इसे h कितना है, तो h आपका BD है, BD का स्क्वायर इक्वल टू p को हमने क्या माना, p आपका 5 है, यानी आपका क्या CD का स्क्वायर और प्लस b को हमने क्या माना, यानी बेस हमने माना किसको, BC को, इसका स्क्वायर। अब CD कितना है, तो CD आपका कितना 5 मीटर, 5 का स्क्वायर। और BC कितना है आपका 12 का स्क्वायर। और इक्वल कितना होगा, BD का स्क्वायर। अब अगर देखें तो BD का स्क्वायर इसे लीजिए, और 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और ये हो गया BD का स्क्वायर। BD इसे ठीक है, स्क्वायर इधर है तो रूट में 169
और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 13 होता है, यानी आपका बीडी कितना आ गया आपका 13 मीटर आ गया। बीडी आ गया कितना, यहाँ भी 13 मीटर आ गया। ठीक है, तो इसका अगर ये आ गया तो इस ट्रायंगल का एरिया तो हम 1.2 इंटू बेस इंटू हाइट करके हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू, ठीक 1/2 इंटू क्या करेंगे बेस इंटू हाइट करके यहाँ पे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए अब 1/2 ऐसे ही ठीक है, बेस को निकाल रखा आपका 12 रखा और हाइट कितना आपका 5 है। अब 2 से 6 टाइम्स 6 5 से कितना हो जाएगा 6 5 हो जाएगा कितना 30, और जैसे कि मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ BCD ये तो निकल गया। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो आपका 90 यहाँ पे ये दिया नहीं हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हिरम्स फॉर्मूला के अनुसार क्या करेंगे काम करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, हमने ए माना किसको 8 मीटर माना, बी माना किसको 9 मीटर इसको माना, और सी मान लिया कितना 30 मीटर मान लिया। तो अगर हमको एस निकालना है तो a प्लस b प्लस c तो क्या होगा 2/3 होगा, यानी 8 प्लस 9 और 13 को क्या होगा 2/3 होगा। अब 9 3 कितना हो जाएगा 12, और 12 के कितना हो जाएगा 20 का 0 यानी कितना 1, और 12 का 0 हाँ 20 का 0 कैरी कितना 2, और 1 2 कितना हो जाएगा 3 अपॉन में कितना 2, यानी कितना आ जाएगा आपका s आ गया कितना आपका 15 और मीटर। s कितना आ गया आपका 15 आ गया। ठीक है, अब 15 आ गया तो हम यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन ABD रूट अंडर s इंटू s माइनस b और s माइनस c। ठीक, तो s कितना है 15 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 और फिर 15 हो गया माइनस b कितना है 3 को हमने माना 8, फिर 15 b को हमने क्या माना 9 और आपका 15 और c को हमने क्या माना आपका 13, तो 15 ऐसे ही ठीक है, और 15 से क्या कितना हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 7, 15 से 9 क्या 6, कितना हो जाएगा आपका 2 कितना हो जाएगा 2, यानी 15 7 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका 15 6 2 और 7। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए आगे तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर कितना 15 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, और 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2। अब यहाँ 3 है यहाँ 3 है तो कॉमन निकल गया, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या होगा 2 कॉमन निकल गया, और 5 7 इंटू 2 यानी 6 रूट कितना 35 मीटर स्क्वायर दिया गया 35। ठीक है, यानी 6 रूट 35 मीटर है सीएम है आपका मीटर दिया हुआ सीएम दिया हुआ मीटर दिया हुआ क्या दिया हुआ मीटर दिया हुआ, तो इतना मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे निकल गया। अब ये दोनों ट्रायंगल के एरिया निकल गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एबीसीडी का एरिया नहीं आ जाएगा, आ जाएगा क्योंकि एबीसीडी में ही आपको दोनों ट्रायंगल लाई करते हैं। अब दोनों ट्रायंगल के एरिया को अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ एबीसीडी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन ABD। अब कितना आया है आपका BCD तो 30 आया है, और ये कितना आया है ये तो हमारा आया है वो आया है 6 और रूट 35। अब 30 ऐसे ठीक है 6 भी ऐसे ठीक है, 35 का क्या कर दीजिए स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो 6 6 जा 36 नहीं 5 5 5 जा 25 5 5 जा 25। इसी चीज़ का करके ज़्यादा आ जाएगा, ये जाएगा 0 हो जाएगा 1, ये हो गया कितना आपका 10, तो 5 का कितना हो गया 10 हो जाएगा। ठीक है 35 ही है ना, हाँ
पॉइंट लगाएंगे तो डबल जीरो यहाँ पे आएंगे, कितना बार हो जाएगा 9 5.9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5.9 यहाँ पे आ जाएंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ पे, ठीक है। तो आपका कहीं भी यहाँ पे अलग से लिख लीजिएगा कि रूट 35 का कितना आएगा 5.9 आएगा, ठीक है। तो 36 प्लस 4 का 4 कैरी कितना 1 और 6 का 30 और 5 35 35.4 आ जाएगा, 35 कितना आ जाएगा 65.4 और क्या आपका क्या दिया हुआ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी आपका एरिया ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो कितना हो जाएगा 65.4 मीटर स्क्वायर। और जैसे कि हमने बस पॉइंट के बाद एक ही डिजिट निकाला है तो यहाँ पे हम लगा देंगे क्या अप्रॉक्स। जब भी रूट में कोई नंबर आए और आप उसका जो है फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अप्रॉक्स जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या देखना है आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोला हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB BC AB दिया हुआ 3 BC दिया हुआ 4 CD 4 और DA 5 और AC 5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बनाइए। एक हमको क्या करना है क्वाड्रिलेटरल बनाना है। इसका हमने क्या नाम दे दिया A B C D। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि जो AB है वो 3 cm है, जो आपका BC है वो कितना है 4 cm है, जो आपका CD है वो कितना है आपका 4 cm है, ठीक है। CD भी 4 cm है और DA कितना है 5 cm है। और बोलो वो AC का मतलब क्या ACC को मिलाइए। AC कितना दिया हुआ है 5 cm दिया हुआ है, 5 cm दिया हुआ है। फिर क्या करना है आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो अगर इसका फर्स्ट पार्ट इसको मान लेते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इस दोनों ट्रायंगल के एरिया हम हीरोन्स फार्मूला से अलग अलग करके निकाल दें। अब बताइए यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला क्यों लगाएंगे, क्योंकि हाइट नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हाइट दे देता, यहाँ पे 90 डिग्री देता तो हम 1/2 बेस इनटू हाइट पे लगा के हम निकाल सकते थे। जबकि यहाँ पे हाइट नहीं दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि हाइट नहीं दिया था तभी तो हम हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले फर्स्ट पार्ट का निकालेंगे उसके बाद सेकंड पार्ट का निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ABCD गिवन में क्या है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे AB दिया हुआ है कितना, AB दिया हुआ है 3 cm, BC दिया हुआ है कितना 4 cm, CD दिया हुआ है कितना 4 cm और आपका AD दिया हुआ है कितना 5 cm इतना cm है और AC कितना है आपका 5 cm दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे दिए हुए। तो अब यहाँ पे क्या करें ना कि हम अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, बारी से ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे। इन ट्रायंगल ADC। तो ADC में अगर ADC में आपका जो A है मान लेते हैं, आपका ADC में जो आपके साइड है वो क्या क्या है, इसको मान लेते हैं लेट A को हम कर देते हैं 5 cm, B कितना है आपका 4 cm है और C कितना है आपका 5 cm है ना। तो ये और ये ADC में तो S इक्वल टू कितना होगा A प्लस B प्लस C अपॉन में 2, ठीक है। तो 5 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन में 2, तो 5/10 कितना होगा 14/2 यानी कितना आपका 7 हो जाएगा, 7 cm हो जाएगा। क्या आपका S निकल गया। तो जब S निकल गया तो बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन ADC क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S इंटू क्या S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब S कितना आया है तो आपका 7 आया है ना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। 7 आएगा कितना 5 × 10 = 14, 5 कितना है
ये भी कितना दिया हुआ है, चलो ठीक है, 7 आया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे और क्या है आपका 7 माइनस कितना 5 और क्या 7 माइनस कितना आपका 4 और ये 5 है, ये 5 है और तो 7 माइनस 7 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका क्या बोलते हैं 3 आ जाएगा और क्या है बताइए, और यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तो निकल ही जाएगा, लेकिन 7 इंटू 2 आ जाएगा कितना, ठीक है। 7 में से 2 कितना हो जाएगा आपका, 7 में से तो ये हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो 7 हो गया और इंटू आपका 2 आ गया, ये इसी को निकल गया ना, यानी 2 रूट 21 ठीक है। 2 रूट 21 कितना आ गया इसका आपका एडीसी का। अब यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल क्या एबीसी में, ठीक है। बोला ना हमने लेट कर लिया, ए जो है आपका कितना है 3 cm है, आपका जो बी है वो कितना है 4 cm है और आपका जो सी है वो कितना है 5 cm है। तो अगर हम देखें एस निकालने में क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 2 होगा, यानी 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन में कितना 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 को 9 9 से कितना हो जाएगा 12 होगा कि नहीं होगा, 12 अपॉन 2 यानी कितना आपका 6 cm होगा कि नहीं होगा, 6 cm हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस कितना आया 6 cm। तो अब यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन एबीसी, क्या लगाएंगे रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस टी और एस माइनस सी। अब s कितना आया आपका 6 और 6 माइनस ए कितना माना हमने 3 माना, फिर 6 माइनस बी कितना माना हमने 4 माना और 6 और माइनस सी कितना माना हमने 5 माना। तो 6 को इसे ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2 और ये तुम्हारा 1 आ ही जाएगा, तो 6 हो जाएगा 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, कैंसिल करें तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, अब 3 बाहर कितना हो जाएगा 6 cm स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो गया 6 cm स्क्वायर हो गया इसका। तो अब अगर हम निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसीडी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, तो बताइए क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल है ना क्वाड्रिलेटरल में दोनों ट्रायंगल आते हैं, तो एडीसी के एरिया को और आपका क्या बोलते हैं एबीसी के एरिया को जोड़ दें तो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो अब बताइए आपका कितना आया है, तो एक तो आ गया है एडीसी कितना आपका 2 रूट 21 और प्लस कितना आपका 6 आया है 2 इसे, ठीक है। अब रूट 21 को निकालिए, ठीक है। तो फिर चीजें लाइन 4 को 16 यानी 4 4 16 मिल जाएगा, ठीक है। अब 1 कितना 5 मिल जाएगा 0 पॉइंट लगाएंगे, बच जाएगा 4 को कितना 8 और यहाँ पे डबल 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे निकाल करें 5 आया तो डबल 0 हो जाएंगे, ठीक है। 8 कितना बार हो जाएगा, तो 5 से अगर लगाते हैं 8 5 में 5 से लगाते हैं तो 5 करके 25 का 5 यानी कितना 2 5 बढ़ गया कितना 42 का 4 यानी कितना हो जाएगा कितना 4.5। तब क्या करेंगे 4.5 और उसमें कितना 6 तो 45 में कितना होता है 90 में कितना होता है 90.0 90 और 9.0 प्लस 6 तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 और में तो सी है स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कितना हो जाएगा 15 cm स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 नंबर आपका आंसर कितना हो जाएगा आपका 15 cm स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे अप्रॉक्स, क्योंकि जहाँ भी रूट आएगा आप लिखेंगे क्या अप्रॉक्स अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, ठीक है। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। अब चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है।
थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है देखना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अरे राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन। राधा क्या कर रही है, एक पिक्चर बना रही है एरोप्लेन का। विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 12.15 फाइंड टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। मतलब ये बोला हुआ है कि इस तरह से राधा क्या की है, एक एरोप्लेन बनाई हुई है, ठीक है। ठीक, तो ऐसे एरोप्लेन बना हुआ है और यहाँ पे ये बोला हुआ है कि ये है आपका फर्स्ट फिगर, ये है आपका सेकंड है, ये है आपका थर्ड, और ये है आपका फोर्थ, और ये है आपका पांचों का आपको क्या करना है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक बोला हुआ है कितना है, ये आपका 6 cm बोला हुआ है, और यहाँ से ये पूरा जो है ना आपका 6 cm है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 6 cm बोला हुआ है, ठीक। और यहाँ से नीचे से पूरा से लेके जो है ना यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है ना ये बोला हुआ है कितना, 5 cm बोला हुआ है, ठीक। और क्या है, और ये बोला हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक ये बोला हुआ है 1.5 cm, 1.5 बोला हुआ है। और ये जो कंप्लीट पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा रेंज है, ये कितना है, 6.5 है, 6.5 cm है। और ये 1 cm दिया होगा, 1 cm दिया होगा, ठीक है। ये दिया होगा आपका 2 cm, ये दिया आपका 1 cm, और ये दिया होगा आपका 1 cm, ठीक है। तो इन सब का क्या करना है, आपको एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, पार्ट 1। पार्ट 1 को देखिए तो पार्ट 1 क्या है, ऐसे बना हुआ है। अगर ये 5 cm है तो ये भी क्या होगा, 5 cm नहीं होगा, 5 cm नहीं होगा। और ये अगर 1 cm है तो ये भी क्या होगा, आपका 1 cm होगा। यानी यहाँ भी अगर ये 1 cm है तो ये भी 1 cm होगा, 1 cm होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पार्ट 1 जो है इस तरह से हमारा दिख रहा है, ठीक है। तो इनका क्या करेंगे, पहला इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो मान लिया हमने लेट ए क्या है आपका 5 cm है, बी क्या है आपका 5 cm है, और सी क्या है आपका 1 cm है, 1 cm दिया हुआ है। तो एस इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होगा। तो 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 11 अपॉन 2 cm हो जाएगा। तो अगर एरिया निकाले इसका तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर आपका s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, s माइनस सी। अब रूट अंडर s कितना है, तो 11/2 है, फिर 11/2 माइनस a कितना है, तो ये आपका 5 है, फिर 11/2 फिर क्या है आपका 5 है, b 5 वाला है, और c क्या है 11/2 और माइनस आपका कितना है 1। अब रूट ऐसे ही ठीक है, 11/2 ऐसे ही ठीक है, 11/2 माइनस 5 अपॉन में 1 लगा सकते हैं, फिर 11/2 माइनस 5 है अपॉन में 1 लगा सकते हैं, और फिर 11/2 माइनस में 1 है तो 1/1 लगा सकते हैं। अब आगे, अब 11/2 ऐसे ही ठीक है, एलसीएम 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 5 1 से 2 5 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एलसीएम तो निकालने आता है, 2 11 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। फिर यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा 11 माइनस, ठीक। अब आगे इसको फर्दर काम करें तो 11/2 ऐसे ही रहा, 1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 11 से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 9 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 9 और अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये नीचे का दिखाई दे रहा है,
ये नीचे का दिखाई दे रहा है, ठीक। आगे हम क्या कर सकते हैं, तो अगर इसको लिखने चले तो 11 इसमें ठीक है, तो 1 × 1 तो आप जानते ही हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अपॉन में, और 2 × 2 × 2 × 2। अब देखिए 1 का पेयर लग गया और 3 का पेयर लग गया, 3 1 जब 3 बाहर निकल जाएगा, अपॉन में 2 2, यानी 2 × 2 बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 1 भी बाहर और 3 भी बाहर निकल गया, लेकिन रूट के अंदर में क्या रह गया, 11 रह गया। तो 1 3 जब 3 हो जाएगा, 2 2 जब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और रूट 11 हो जाएगा। और जैसे कि ये दिया हुआ CM है तो CM स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में क्या निकला, 3/4 रूट 11 निकला, 3/4 रूट 11, यहाँ पे हमारा क्या निकल गया, एरिया निकल गया। अब क्या करेंगे, ये जो आपका रूट 11 है इसका क्या करेंगे हम, फैक्टराइजेशन क्या बोलते हैं उसका निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि रूट 11 का जब आप निकालिएगा उसका तो 3.31 आएगा, ठीक है। तो आगे यहाँ पे हम देखें तो 3/4 इंटू 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.31 लिखेंगे, ठीक है। और जब अपॉन में 1 लिख सकते हैं, और 3.31 में जब हम 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, यानी 9.93 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 9.93 आ जाएगा। अब जब इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, जब यहाँ पे 4 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2.48। जब आप काम कीजिएगा तो 2.48 ये नॉर्मली कितना CM स्क्वायर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आ गया, 2.48 यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा, चलिए ये फर्स्ट पार्ट आ गया। अब यहाँ पे क्या देखना है, आपका सेकेंड पार्ट, तो पार्ट 2 क्या है आपका, तो पार्ट 2 यहाँ देख रहे हैं, ये भी 1 CM है, तो ये भी आपका 1 CM होगा कि नहीं होगा, 1 CM होगा। और पूरा 6 दिया हुआ है, 6.5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो ये दिया हुआ है क्या, आपका 6.5 CM दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ, 1 CM दिया हुआ है। तो जैसे कि ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो एरिया अगर निकाले सेकंड पार्ट का, ठीक है, ये क्या है आपका, नॉर्मली ये रेक्टेंगल है, तो अगर एरिया निकाले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, तो आपका L × B, यानी 6.5 में करें 1 से तो क्या हो जाएगा, 6.5 CM स्क्वायर जाएगा। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब पार्ट थर्ड, तो पार्ट थर्ड क्या किया हुआ है, ऐसे किया हुआ है। ये कितना है आपका 1 CM, ये कितना है 2 CM, और ये कितना है आपका 1 CM है, ये क्या आपका 1 CM। तो अब यहाँ पे हम एक काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऐसे कर रहे हैं कि हमने इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट किया, क्या करते हैं, 2 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी इसको इससे मिला दिया। तो अब ये क्या हो गया, नॉर्मली ये तो पूरा आपका कितना है, 2 CM है, पूरा जो है ना आपका क्या है 2 CM है, और ये क्या हो गया 1 CM, ये भी क्या हो गया 1 CM, और हमने इसको भी ऐसे काटा कि ये भी क्या हो गया आपका 1 CM हो गया, ये भी क्या हो गया आपका 1 CM हो गया। मतलब यहाँ पे तीनों 1 CM है, इसका मतलब क्या है, तो पहला वाला पार्ट जो था ये ट्रायंगल था, दूसरा वाला आपका रेक्टेंगल है, और तीसरा वाला क्या बन गया आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम, तो √3/4 स्क्वायर क्या कर देते हैं, तो एरिया जो होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 स्क्वायर, √3/4 ऐसे ही नीचे, और ये क्या है 1 का स्क्वायर है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा √3/4 और 1 का स्क्वायर तो 1, यानी आपका इतना ही हो जाएगा। अब क्या करें, और √3 का जब आप स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या कीजिएगा, निकालिएगा तो क्या होता है, √3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो जब √3 का आप क्या कीजिएगा यहाँ पे निकालिएगा तो 1.73 आएगा, कितना आएगा आपका 1.73 अपॉन में कितना 4, ठीक है। और जब √3 का यहाँ रख लीजिए कि 1.73 आता है, ठीक है, इसको ऊपर लिख लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको निकालने में, ठीक है। तो 1 क्या होगा 73 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि ये कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो नॉर्मली ये कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बने हुए थे, 1 2 3, यानी 3 पार्ट इसमें दिया हुआ है, कितना पार्ट दिया हुए हैं 3। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल है 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नॉर्मली यहाँ तो यहाँ भी आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फर्दर
रूट 3 का वैल्यू कितना है 1.7 कितना है 4 है और कितना 3 हो जाएगा अपन 1 लगाएंगे। तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5.19 कितना आ जाएगा बताइए। तो 5.19 आएगा 5.19 अपन में कितना 4 ठीक है। और जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.298 आएगा क्या आएगा 1.298 और क्या आपका cm और स्क्वायर ये क्या आ गया आपका थर्ड नंबर आ गया क्या आ गया 1.298 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपका पार्ट 4th एंड 5th क्या है पार्ट 4th एंड 5th जो है आपका क्या बना हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है 90 डिग्री बना हुआ है ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका बेस है वो कितना है 1.5 दिया हुआ है 1.5 और हाइट कितना है आपका 6 मान लेते हैं इसे। तो ऐसे 4 5 2 है ना तो यहाँ पे देखें और एरिया ऑफ ट्रायंगल ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1/2 ऐसे ठीक है और बेस कितना है 1.5 इंटू हाइट कितना है 6 है तो 2 3 या 6 यानी फिर 1.5 इंटू 3 यानी 4.5 और जैसे कि यहाँ पे कितने हैं तो नॉर्मली ये जो 4 और 5 है ना दो फिगर है ना तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9.0 यानी क्या आपका 9 cm स्क्वायर हो जाएगा यानी सब निकल गया। अब इन सबको क्या करते हैं हम जोड़ते हैं तो एरिया ऑफ एरोप्लेन क्या निकलेगा यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए एरिया ऑफ एरोप्लेन सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में कितना आया है तो 2.48 प्लस सेकेंड में कितना तो 6.5 थर्ड कितना है तो आपका थर्ड जो है कितना आया है 1.298 और प्लस फोर्थ कितना आया है। इन सबको जब आप ऐड कीजिएगा इन सबको जब आप ऐड कीजिएगा तो ऐड करने के बाद कितना आएगा 19.278 आ जाएगा कितना आ जाएगा 19.278 क्या cm स्क्वायर अप्रॉक्स क्या लगाएंगे अप्रॉक्स लगाएंगे क्योंकि इसमें भी क्या आया है आपका रूट वाले नंबर आए हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2.48 है ठीक है 6.5 है और 1.298 आया हुआ है और 9.0 यानी 9 आया हुआ है जब ऐड कीजिएगा तो 19 यानी 19.278 आएगा 19.278 cm स्क्वायर अप्रोक्सीमेट आएगा। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है वो खत्म हो गया। चलिए अगले फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या कर रहा है कि ये ट्रायंगल इन द पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया if the side of the triangle are 26 cm 28 cm and 30 cm and the parallelogram stand on the base 28 cm find the height of the parallelogram। मतलब ये बोला हुआ है कि एक ट्रायंगल बने हुए हैं एक क्या है एक आपका ट्रायंगल बना हुआ है ठीक है और एक क्या बोला हुआ है एक पैरेललोग्राम है ठीक एक क्या है आपका पैरेललोग्राम दिया हुआ है ठीक है। अब ट्रायंगल के जो एरिया है यानी ट्रायंगल का जो एरिया है और पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो क्या है इक्वल है और इनके बेस भी इक्वल है जबकि बोला हुआ है पैरेललोग्राम का जो बेस है वो कितना है 28 cm है तो इसका भी ऑफ कोर्स 28 cm होगा क्योंकि बोला हुआ है कि बेस क्या है सेम है तो इसका अगर पैरेललोग्राम का बेस 28 होगा तो ट्रायंगल का भी बेस क्या होगा 28 होगा ठीक है। और बोला हुआ है क्या तो ट्रायंगल की जो साइड है वो 28 है और यहाँ पे 26 cm है कितना है आपका 26 cm है और यहाँ पे कितना है आपका 28 cm है। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम यानी ये निकालना है हमको इसको हमने नाम कर दिया h हमको ये निकालना है हाइट निकालना पैरेललोग्राम का हाइट निकालना है ठीक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे कितना नंबर है ये 4th नंबर ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे साइड्स ऑफ गिवन ट्रायंगल क्या लिया हुआ है 28 cm और क्या है आपका 26 cm और 26 30 है ना यहाँ पर 30 cm 26 है 28 है और कितना है 30 cm दिया हुआ है ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे बेस ऑफ द पैरेललोग्राम कितना दिया हुआ है 28 cm दिया हुआ है ठीक है। तो फाइंड क्या करना है वन क्वेश्चन
हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम हमको क्या कर देना है, निकाल देना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इन दोनों का हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो लेट द साइड ऑफ गिवन ट्रायंगल ए मान लेते हैं हम क्या 26 cm है, बी आपका 28 cm है, और जो सी है वो कितना है आपका 30 cm। तो एस क्या होगा, सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यानी 26 प्लस 28 प्लस कितना 30 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, 86, 14 का 4 यानी कितना आपका 1, और 3 to 5, 5 to 7, और 1 कितना 8, 84 अपॉन 2। तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 यानी 42, यानी कितना आया एस हो गया कितना 42 आपका 42 से निकल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अब s कितना है तो आपका 42, और 42 माइनस ए कितना में माना है तो 26, फिर 42 माइनस बी कितना है आपका 28, और s कितना है आपका 42 और माइनस सी कितना है तो 30 है। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना 30 और 6 हो जाएगा और 1 16, और 42 में से 28 गया तो 12 में से जाएगा 4 और 1 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 में से 40 यानी कितना जाएगा 12, यानी 16 14 और 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 14 12, और ये क्या है आपका 42 है। अब 42 करेंगे तो 2 से करेंगे कितना होगा 21, और 3 इंटू 7 7 3 1 2 जा 42, और 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 जा 16, और 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 इंटू 2 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 3 21 21 2 जा कितना 42 2 जा 4 4 4 जा 16 हो जाएगा, 2 7 14 और 2 जा। अब यहाँ पे 2 बाहर निकल गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, एक 3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, एक 7 बाहर निकल जाएगा, 2 है तो निकल जाएगा, फिर 2 है तो आपका एक निकल जाएगा, ठीक है, और फिर 2 है तो आपका यहाँ पे एक निकल जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56, 6 6 जा 36, कैरी कितना 3 30 और 36 3 3 6 यानी 366 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 366, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 3 के एरिया हो जाएंगे किसके ट्रायंगल के 6 3 30 36 में होगा, 6 6 या 36 यानी कितना 3 6 से 33 कितना 33, और यहाँ पे cm स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया 6 cm स्क्वायर हो गया। ये हमारा निकल गया क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ना, यहाँ पे क्या हो गया हमारा निकल गया 336 निकल गया। अब एरिया पैरेललोग्राम क्या बोला हुआ है, ये पॉलिसी क्वेश्चन बोला हुआ है, देखिए बोला हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है किसके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकला हुआ है 36 निकला हुआ है, और एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है आपका बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है पैरेललोग्राम का 28 दिया हुआ है, और हाइट को हमने क्या माना है h माना है, और ये किसके इक्वल 336 के इक्वल। तो ये मल्टीप्लाई में करें तो डिवाइड में, तो 336 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा h हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है ना। 336 में 2 से करें 2 1 जा 2 1, 3 2 6 जा 12 1 और 6 2 6 जा 2 7 जा 2 जा 16, ये करें कितना 168 में, ठीक है। और
यहाँ पे 14 बन जा 14 2 14 टू 24, यानी कितना आ गया 12 इक्वल टू h आ गया। इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम कितना हो गया 12 और 3 तो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम कितना हो गया, तो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम जो हो गया आपका कितना हो गया 12 cm हो गया। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो खत्म हो गया। अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या करता है। तो अब क्या देखना है आपका क्वेश्चन नंबर देखना है 5 नंबर में क्या बोलता है, ठीक है। रोमस से ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज ग्रास, मतलब क्या है एक रोमस शेप का एक फील्ड है जिसमें पूरा घास उसमें लगा हुआ है, ग्रीन ग्रास लगा हुआ है, ठीक है। और वो 18 काउज को ग्रेज करने के लिए यानी उसको उसके चरने के लिए है ना, नॉर्मली क्या होते हैं गाय जो है ना क्या करती है घास खाती है, ठीक है। उसको खाने के लिए जो है ना 18 काउज के लिए वो है। कह रहा है कि इस साइड जो है ना रोमस से कितना है 30 मीटर है और इसका जो डायगोनल है वो कितना है, लॉन्गर डायगोनल कितना है 48 है। तो हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास विल बी ईच काउ बी गेटिंग, यानी एक गाय को खाने के लिए कितना ग्रास मिलेगा, कितना ग्रास का एरिया मिलेगा। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका ABCD एक रोमबस है, एक रोमबस है जिसमें इसका साइड कितना दिया हुआ है आपका, इसका साइड कितना दिया हुआ है आपका 30 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30। यहाँ पे होगा 30 मीटर। तो एरिया ऑफ रोमबस क्या होते हैं इक्वल होते हैं, होते हैं सारे साइड क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 हो जाएगा 30 मीटर। ये भी कितना है आपका 30 मीटर है, ये कितना है आपका 30 मीटर है, कितना है। तो कह रहा है कि ये पूरा जो एरिया है वो 18 काउज के लिए क्या है सुटेबल है, 18 काउज के लिए जो है ना मतलब सफिशिएंट है खाने के लिए, ठीक है। तो बोला एक काउ को जो है ना कितना मिलेगा, ठीक है, एक काउ के लिए जो है ना आपको कितना मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट पार्ट है ये सेकंड पार्ट है, इन सारे के साइड क्या है इक्वल है। तो अगर बात करें कि एक का हम एरिया निकाल दें और इसमें क्या कर दे एक का एरिया निकाल दें, जितना इसका आएगा इतना ही इसका आएगा, नहीं आएगा। यानी अगर मान लो कि इसका अगर आता है XCM, इसका क्या होगा x होगा कि नहीं होगा, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। एक का एरिया निकाल देंगे तो दूसरा का भी तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनके साइड क्या है, साइड क्या है इक्वल है, सारे साइड क्या है इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल में, तो लिखेंगे कि ABCD गिवन लिखेंगे, गिवन ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है। साइड्स ऑफ ए रोम्बस कितना है 30 है, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आपका 48 है, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC मान लेते हैं लेट ए क्या है आपका 30 है, B क्या है आपका 30 है और C क्या है आपका 48 है, क्या है 48। तो अगर S निकालने चले तो A प्लस B प्लस C अपॉन में 2 होगा, तो 30 प्लस 48 अपॉन में 2 हो जाएगा, है ना। तो 8 और 4 3 7 और 7 3 10 अपॉन में कितना 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी 2 5 या 10 और 2 4 या 8, यानी क्या हो जाएगा 54। यानी S कितना आ जाएगा, तो आपका जो S है वो आ जाएगा 54 मीटर। S कितना आ जाएगा, S यहाँ पे आ जाएगा आपका 54 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC रूट अंडर S इंटू S माइनस C, S माइनस B, S माइनस C, ठीक। तो रूट ऐसे ही, ठीक है। S कितना है आपका 54 है और यहाँ पे 54 माइनस A कितना है, तो A है 30, 54 माइनस A कितना है आपका 30 है और 54 माइनस आपका मतलब B तो वही है, B आपका 13 है, तो कितना है आपका 48। तो यहाँ पर होगा आपका 54 और 24 हो जाएगा, यहाँ भी 24 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 24 और क्या हो जाएगा आपका 4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 54 का फैक्टराइजेशन करें
तो 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 से 4, 2 से 24, 2 से 14, 2 से 14, फिर 9 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3, निकाल नहीं सकते, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 24, फिर आगे 24 का अगर निकालें तो 2 से करेंगे तो 12, 2 से आपका 6, 2 से 3 और 3 से 1, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 24 का करेंगे तो क्या होगा, वही 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 4 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, इतना हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 2 है, 2 है, एक 2 निकलेगा, 3 है, एक 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, एक 3 निकल जाएगा, फिर 2 से एक 2 निकल जाएगा, फिर यहाँ पे 2 है, एक 2 निकलेगा, ठीक है ना, एक से निकल गया, एक 2 यहाँ पे, ठीक है, कितना आया है, ठीक है, 3 9 9 27 24, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 2 4 4 8 से 24, 2 2 3 24 और 4, ठीक, इतना ठीक है। अब एक 2 से निकल गया, एक 3 से ये निकल गया, एक 3 ये 3 से ये निकल गया, एक 2 से ये निकल गया, एक 2 से ये निकल गया, ये 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 2 जा कितना 54, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 24, यानी ये आ गया इसका, और ये आ गया, ठीक है, 24 24 और कितना आया आपका 4 एंड 6, तो ये है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 6, यानी 3 इंटू 6 है, 24 में से 14 में से 8 जाएगा तो 6 होगा, 4 नहीं होगा, अब 2 से यहाँ एक 2 है, यहाँ पे तो 2 निकल जाएगा, फिर 3 से एक 3 निकल जाएगा, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, एक 3 निकल जाएगा, फिर 2 से ये 2 निकल जाएगा, फिर 2 है, यहाँ पे निकल जाएगा, फिर 3 निकल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा ये, तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24, 3 2 जा 9 9 2 जा 18, अब क्या कर 24 और 18 में क्या कर दे, यहाँ पे तो 24 जब 32 पे 2 करेंगे 30, 4 4 2 432 हो जाएगा, 432, यानी आपका 432 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑन एडीसी कितना आ गया, 432 आ गया। तो अगर एडीसी का होगा इतना, इसका होगा एडी तो हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी को एडी होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आपका एबीसीडी होगा, ये एबीसीडी क्या होगा आपका 432 ही मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि इन सबका डायमेंशन क्या है सेम है। तो एरिया ऑफ रोम्बस देखें, तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो गया 432 प्लस 432 और क्या मीटर स्क्वायर, तो 2 2 4 3 3 6 4 4 8 8 इतना हो गया। तो अब यहाँ पे ये बोला हुआ है कि 864 यानी 864 जो है ना, ये आया एरिया ऑफ रोम्बस आया, और इतना है किसके लिए, तो 18 काउस, यानी 18 काउस को ग्राजिंग फील्ड यहाँ लिखेंगे, चूंकि 18 काउस फॉर ग्राजिंग फील्ड कितना है आपका 864 मीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे 1 काउ फॉर ग्राजिंग फील्ड कितना हो जाएगा 864 अपॉन में कितना 18 होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 864 में क्या कर दे 18 से कर दे, कितना हो जाएगा 18 4 जा 72 हो जाएगा 4 और 1 और 4, ठीक है।
यानी ये कितना हो जाएगा आपका 48 मीटर स्क्वायर। 1/4 ड्राइविंग फील्ड कितना हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 48 मीटर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से आपका 6 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए देखते हैं आपका क्या क्वेश्चन नंबर 6।